जबलपुर शहर में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा बजट पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि इस बार का बजट सभी के लिए फायदेमंद है। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स पर 12 लाख रुपए की रियायत दी गई है, जिससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बैटरी पर छूट दी गई है, जिससे मोबाइल और ई वाहन की कीमतों में कमी आएगी। अलग अलग लोगों के द्वारा बजट को लेकर अलग अलग चर्चाएं की गई हैं। लोगों ने अलग अलग अपने अपने मत पेश किए गए हैं। देखिए बजट को लेकर लोगों का क्या कहना है। 2025 का जो बजट आया है आज, बहुत वर्षों तक जो आम जनता की आशा थी उसको पूरा किया। आशा के अनुरूप आया है, आशा पे खरा उतरा। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 12 लाख वालों को फायदा हुआ, 12 लाख तक वालों को, जी नहीं, उससे ऊपर वाले को भी फायदा हुआ। 12 लाख से 16 लाख वालों को 10% टैक्स देना पड़ेगा। 16 लाख से 24 लाख वालों को 20% देना पड़ता, जो कि पहले 30% देना पड़ता था। तो लाभ सबको हुआ है, सिर्फ उनको नहीं हुआ जो 12 लाख तक वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ये नहीं है। और जो नया रिफॉर्म आ रहा है, जो नया एक्ट आ रहा है, उसमें क्या क्या आता है ये देखने योग्य होगा। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, सस्ती भी कैसी हुई है, टैक्स नहीं कम हुआ, कस्टम कम हुई है। जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कारें या स्कूटर्स या मेडिसिन, वो बहुत अच्छा है, वो भी आम जनता के उपयोग की चीज़ है। आज हर व्यक्ति को स्कूटर चाहिए, हर व्यक्ति को कार भी चाहिए। मध्यम वर्गीय अब कार खरीद लेता है, अफोर्ड कर लेता है। ईएमआई कम हुई, हो सकता है ब्याज भी कम करेंगे। अगर जितने ज़्यादा लोग टैक्स पेयर बनेंगे उतना ज़्यादा टैक्स आएगा। हर आदमी के दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार मेरी कमाई 10 लाख रुपए में टैक्स नहीं दे रहा, कल को कहीं मैं फंस न जाऊं। तो अब 12 लाख तक वाला तो आराम से टैक्स देना शुरू कर देगा। जरूर वो 12 को 13 लाख रुपए करके बता देगा, परंतु 10% टैक्स दे देगा। तो इस तरह से इस बजट में हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एविएशन हो। 120 नए एयरपोर्ट 10 साल में आएंगे। किसी भी देश की इकोनॉमी इस पे भी निर्भर करती है कि कनेक्टिविटी कैसी है एक दूसरे से, एक दूसरे शहर से, तभी इंडस्ट्री हर जगह लगेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन लोगों ने रखा है बजट इस साल का, 10 लाख करोड़। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, रोजगार मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये बजट बहुत अच्छा बजट है, आम जनता का बजट है, किसानों का बजट है, हर वर्ग का बजट है। ये नहीं कि किसी एक विशेष वर्ग का बजट है। किसानों को जो क्रेडिट कार्ड 3 लाख वाला था, किसान क्रेडिट कार्ड उसको 5 लाख कर दिया गया है। और भी कई तरह का है। क्या अभी हम लोग जो बजट सुनते हैं सिर्फ हेडलाइन सुनते हैं, उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं जो बाद में पता चलती है। एक तरह से ये कह लीजिए, किसी फिल्म के जो 2-4 डायलॉग बाद में याद रहते हैं, तो ये चीज़ें वो याद हैं, वो बोल रहे हैं। पूरी फिल्म क्या है, कहाँ पे किसने क्या किया, वो बाद में ही पता चलेगा। तो ये है, किसानों के लिए भी अच्छा बजट है। किसी भी देश की प्रायोरिटी शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। मेरा तो ये कहना है कि स्वास्थ्य तो सबके लिए फ्री होना चाहिए, सबके लिए। ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए या किसी गरीब के लिए या किसी महिला के लिए, नहीं, सबके लिए फ्री होना चाहिए। और फ्री जो बांटते हैं वो कम से कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो फ्री बांटते हैं उससे बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। वो फ्री ना बांट के इन चीज़ों पे ध्यान दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, घर दें, सड़कें दें, पानी दें, इन चीज़ों पे ध्यान दे सरकार, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि इस पे ध्यान दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रही है गरीबों को, सब कुछ अच्छा हो रहा है, परंतु इसको इस गति से और बढ़ाया जा सकता है और प्रगति करेगा। कोई भी देश इन चीज़ों से प्रगति करता है, फ्री बांटने से नहीं प्रगति करेगा। ये बजट को अगर मैं एक लाइन में कहूँगा तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बजट दिया है। अब उसका विश्लेषण आपको बताता हूँ। जो उन्होंने इनकम टैक्स छूट में 12 लाख रुपए तक की जो घोषणा की है, इससे आम जनता सभी को उन्होंने खुश किया है। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। अगर उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा है तो लिथियम आयरन बैटरी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, उससे मोबाइल फ़ोन और ईवी की जो गाड़ियां हैं उसके रेट कम होंगे, जो एक बहुत अच्छी पहल है।
बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया के तहत खिलौने बिकेंगे। खिलौने का जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा, इसकी जो एक घोषणा की है, ये एक बहुत ही सराहनीय घोषणा है ये। इससे खिलौने व्यवसायी जो जुड़े हैं और जो खिलौनों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यूथ को खुश किया है, मेडिकल कॉलेज में और आईटी में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। किसानों को कहीं पीछे ना जाएं, उनको भी बहुत खुश किया है। 3 लाख रुपए तक का जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिमिट्स थी, उसको 5 लाख रुपए तक जो दायरा बढ़ाया है, बहुत अच्छी पहल है। एमएसएमई को लेकर जो 5 करोड़ रुपए तक की उन्होंने जो गारंटी योजना थी, उसको उन्होंने 10 करोड़ रुपए तक की जो स्लैब बढ़ाया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। इसके अलावा उन्होंने हर परिवार को बेनिफिट पहुंचाने की, जो दवाइयों पे उन्होंने कीमती दवाइयाँ, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जो महंगी आती हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं, उस पर जो उन्होंने टैक्स फ्री किया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल को सेक्टर को देख के जो उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और मेडिकल हब बनाए जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म हब बनाए जाएंगे, ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे व्यापार बढ़ेगा। टूरिज़्म नाम जरूर कहा जाता है, लेकिन इससे एक ऑटो रिक्शा से लेकर एक होटल इंडस्ट्रीज तक के व्यापार से सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा बजट बनाया है। मैं इसके लिए व्यापारी वर्ग की तरफ से, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैट की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा।